Hello and welcome to my channel Self Study. Today we will continue with the second part of chapter number 5, Light Energy. So if you have not seen the first part, go and watch it, link in description. So let's get started. Early sunrise and late sunset. Before sunrise and after sunset, the upper atmosphere layer are warmer than the layer near the earth's surface. So sunrise होने से पहले और सनसेट होने के बाद जो अपर एटमॉस्फेयर लेयर होता है अर्थ सरफेस का वो वार्मर होता है. सो द एटमॉस्फेयर लेयर नियर द अर्थ सरफेस आर डेंसर. इसीलिए जो एटमॉस्फेयर लेयर होता है अर्थ सरफेस का वो डेंसर होता है देन दोज अबव के कंपेरिजन में. When the sun is just below the horizon, the light from the sun while coming toward the earth surface refractions from a rarer to a denser layer and so it bends toward the normal at each refractions. जब सन हॉरिजन लाइन से थोड़ा बिलो होता है तो लाइट जब आता है सन से टूवर्ड द अर्थ सरफेस, जब सनलाइट आता है अर्थ सरफेस की ओर तो वो रेयरर से डेंसर लेयर में जाता है तो वो बेंड कर जाता है नॉर्मल की तरफ. ड्यू टू कंटिन्यूस बेंडिंग ऑफ लाइट ray at different successive layer, the sun can be seen even when its actual position is just below the horizon. So इसीलिए जो कंटिन्यूस बेंडिंग लगातार बेंडिंग हो जाता है लाइट का, जब लाइट रे कंटिन्यूस बेंडिंग होता है डिफरेंट सक्सेसिव लेयर अलग अलग लेयर में, तो सन को हम लोग आसानी से देख सकते हैं एक्चुअल पोजिशंस बिलो द हॉरिजन. एक्चुअल पोजीशंस के बिलो द हॉरिजन से भी हम लोग देख सकते हैं. इससे रिजल्ट क्या होता है, सन इज सीन इन एडवांस. तो हम लोग सन को पहले ही देख लेते हैं. ए फ्यू मिनट बिफोर इट राइजेस अबव द हॉरिजन इन द मॉर्निंग. सब तो मॉर्निंग के टाइम क्या होता है कि जब सन हॉरिजन्स के नीचे होता है, हॉरिजन लाइन से नीचे होता है, उससे पहले ही हम लोग सनराइज देख लेते हैं. ये ड्यू टू रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के वजह से होता है. सिमिलरली इन द इवनिंग सन इज सीन डिलेड बाय 3 to 4 मिनट लॉन्गर अबव द हॉरिजन्स आफ्टर द सनसेट. सो सिमिलरली उसी तरह इवनिंग के टाइम में भी होता है, जब सनसेट हो जाता है उसके बाद भी हम लोगों को 3 से 4 मिनट तक सन दिखाई देता है. ये भी ड्यू टू रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के वजह से होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज मिराज इन ए डेजर्ट. सम टाइम इन डेजर्ट an inverted image of a tree is seen which gives a false impressions of water under the tree. This is called mirage. So कभी कभी डेजर्ट में क्या होता है कि एक इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टा इमेज दिखता है ट्री का, जो कि एक फॉल्स इम्प्रेशंस होता है अंडर वाटर अंडर द ट्री, जो कि एक फॉल्स इम्प्रेशंस देता है कि उस ट्री के नीचे पानी है, जो इसी को हम लोग कहते हैं मिराज. दिस कॉज ऑफ मिराज इज़ अ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट. और इसी कॉज ऑफ मिराज को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट. इन ए डेजर्ट द सैंड बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम्स एंड इट रैपिडली हीट द लेयर ऑफ एयर इट कॉन्टैक्ट विथ इट. सो डेजर्ट में क्या होता है कि डेजर्ट में क्या होता है, सैंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है डे के टाइम, दिन में, और वो रैपिडली हीट करता है लेयर ऑफ द एयर को रैपिडली हीट करता है. देयरफॉर द लेयर ऑफ द एयर नियर द ग्राउंड आर वार्मर. इसीलिए जो हवा का लेयर होता है ग्राउंड के पास वो थोड़ा सा वार्मर होता है. इन अदर वर्ड द सक्सेसिव अपर लेयर आर डेंसर. और अदर वर्ड में कहा जाए कि जो अपर सक्सेसिव लेयर होता है वो डेंसर होता है देन दोज बिलो देम कंपेरिजन्स टू बिलो द लेयर. When a ray of light from sun after refractions from the top of a tree travel from a denser to rarer, it bends away from the normal. जब रे ऑफ लाइट आता है सन से आफ्टर रिफ्रैक्शंस फ्रॉम टॉप ऑफ द ट्री से रिफ्रैक्शंस करने के बाद जब वो ट्रैवल करता है डेंसर से रेयर लेयर पर, तो वो बेंड हो जाता है नॉर्मल की ओर. As a result in refractions at the surface of separations of successive layers. जिसके रिजल्ट में आता है कि refractions at the surface of separations, उसमें separations आ जाता है, surface में separations शो करने लगता है. Each time the angle of refractions increase and the angle of incident of ray goes from denser medium to rarer mediums also increase. तो हर एक टाइम क्या होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस इंक्रीज हो जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो गोइंग होता है फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम,
जो एंगल ऑफ रे इंसिडेंट रे जो जाता है डेंसर से रेयर मीडियम की ओर वो भी इंक्रीज हो जाता है टिल द स्टेट इज रीच व्हेन द एंगल रिफ्लेक्शंस बिकम 90 डिग्री और वो तब तक होता है जब तक वो एंगल 90 डिग्री तक ना पहुंच जाए ऑन फर्दर increase in angle of incidence the ray of light traveling from denser to rarer layers is not reflected और उससे ज़्यादा इंक्रीज होने पर एंगल ऑफ इंसिडेंट द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम्स वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेड नहीं करता है बट इट सफ़र रिफ्लेक्शंस लेकिन वो वहाँ पे रिफ्लेक्शंस शो करने लगता है दिस रिफ्लेक्टेड रे नाउ ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर लेयर और उसके बाद वो रिफ्लेक्टेड रे रेयरर से डेंसर की ओर ट्रैवल करने लगता है इसीलिए वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल इसीलिए वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाता है एट ईच रिफ्लेक्शंस ऑन रीचिंग द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर जब हम लोग देखते हैं उस रे को एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए ट्री सीन तो हम लोगों को एक इन्वर्टेड उल्टा इमेज दिखाई देता है एक ट्री का थर्स इट गिव ए फॉल्स इम्प्रेशंस ऑफ ए पूल ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ ए ट्री इसीलिए वो एक फॉल्स इम्प्रेशंस देता है कि ट्री के नीचे पानी है नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शंस ऑफ ए लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक्स सो फिगर 5.11 शो करता है कि रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक्स शो रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक्स एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक्स है PQRS ये हो गया एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक्स ए लाइट रे हो गया आपका A और B हो गया लाइट रे फॉल ऑन द सरफेस जो कि PQ सरफेस पर फॉल हो रहा है लाइट रे NBM ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पॉइंट ऑफ ये हो गया इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम लोग एक नॉर्मल लिए हैं B टू द सरफेस और B क्या है सरफेस हो गया PQ का सरफेस B हो गया एट द सरफेस PQ उसके बाद एट द सरफेस PQ द रे AB तो रे क्या हो गया AB PQ के सरफेस पर एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लासेस और ये कैसा एंटर कर रहा है एयर से ग्लास की ओर एंटर कर रहा है इसीलिए सो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल इसीलिए वो टुवर्ड द नॉर्मल की ओर बेंड करने लगता है बेंड टुवर्ड द नॉर्मल MBS क्या हो गया नॉर्मल हो गया एंड ट्रेवल अलोंग BC उसके बाद वो BC पे ट्रेवल करने लगता है एट द सरफेस RS उसके बाद अगेन सरफेस आता है RS अनदर रिफ्रैक्शन फिर से यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होगा occurs and 1cm1 is a normal at the point of incident C to the surface RS. So in easy language we can say that when a ray of light passes from rarer to denser mediums it means air through glass it's bent toward the normals and when it passes from denser to rarer mediums it's away from the normals. So this is the incident ray it is normals and it bent toward the normals because it is a denser mediums and ray of light passes from rarer to denser mediums. Similarly, when ray of light passes from denser to rarer mediums, this is a reflected ray. Reflected ray is when coming out of denser mediums, that is denser to rarer medium, that is emergent ray is away from the normals. So same thing is telling in this theory. सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं. So if you like the session, do like, share and subscribe to watch the next part. Next part I will cover prism. So thank you.